नमस्कार दोस्तों, टेक चौपाल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 39th नेशनल काउंसिल की मीटिंग थी बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। उसमें कई सारे मुद्दे थे जिस पे बात होना था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बताया था कि किन किन मुद्दों पे बात होना है। जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा था बीएसएनएल कर्मचारियों के थर्ड पीआरसी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, उनके पे रिवीजन को लेकर के सबसे एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा था कि उस पे क्या बात आगे बढ़ी है, उन्हीं के बारे में हम लोग दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि थर्ड पीआरसी को लेकर के यूनियन और वेज नेगोशिएशन कमेटी और बीएसएनएल कर्मचारी यूनियनों के बीच में जो नेगोशिएशन चल रहा है, उसमें ये बात चल रहा था कि पीछे जो फाइनल हुआ था पे रिवीजन का, जो पे स्केल फाइनल हुआ था, उसी पे बात होना चाहिए, उस पर फिर से नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। तो उसी के बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में ये 39th नेशनल काउंसिल मीटिंग में क्या हुआ, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। और आपको अगर कोई भी राय देनी है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस न्यूज़ के बारे में पता चले। तो चलिए देख लेते हैं आगे का क्या न्यूज़ निकल के आया है थर्ड पीआरसी को लेकर के 39th नेशनल काउंसिल के मीटिंग से। जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, इस समय हम हैं बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन बीएसएनएल ईयू के ऑफिशियल साइट पे। बीएसएनएल ईयू के ऑफिशियल साइट पे आने के बाद दोस्तों आप यहां पे देखेंगे कि वेज रिवीजन इशू डिस्कस्ड इन द नेशनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन 7th ऑफ अगस्त 2023। ये 9 तारीख को इन्होंने अपने साइट पे यानी कि आज अपडेट किया है। उसमें दोस्तों वेज रिवीजन के बारे में क्या डिस्कशन हुआ नेशनल काउंसिल मीटिंग में, उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया गया है। आप दोस्तों जैसा कि आगे यहाँ लिखते हैं कि वेज नेगोशिएशन कमेटी फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव वाज फॉर्म्ड ऑन 20th ऑफ जुलाई 2018। ऐसा इनका कहना है कि जो वेज नेगोशिएशन कमेटी बनी थी वो 20 जुलाई 2018 को बनी थी। इन दिस कमेटी द न्यू पे स्केल्स ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव्स आर यूनानिमसली एग्रीड टू बोथ बाय द मैनेजमेंट एंड द रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस ऑन 27th ऑफ जुलाई 2018। जैसा कि इसमें ये कह रहे हैं कि जो नया पे स्केल था, वेज रिवीजन का जो नया पे स्केल था वो 27 तारीख को फाइनल हो गया था, 27 जुलाई को फाइनल हो गया था, 27 जुलाई 2018 को। हाउएवर देयर आफ्टर द मैनेजमेंट साइड वांटेड टू रिड्यूस द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ दीज पे स्केल। जैसा कि ये इनका कहना है कि उसके बाद भी, फाइनल होने के बाद भी मैनेजमेंट क्या चाहता था कि जो मिनिमम और मैक्सिमम पे बैंड है उसको और कम किया जाए, सो एज टू कट डाउन द एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ पेंशन कंट्रीब्यूशन, जिसके कारण जो पेंशन कंट्रीब्यूशन पे मैनेजमेंट का जो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च आएगा उसको रोका जा सकता है, तो उसको कम किया जा सकता है। ऐसा दोस्तों यहाँ पे कहना है कि मैनेजमेंट क्या चाहता है, जो ऑलरेडी फाइनल हो चुका है 27 जुलाई 2018 को, उसके बावजूद भी मैनेजमेंट चाहता है कि उसको कम किया जाए ताकि उनको उन पे पेंशन का बर्डन कम पड़े। इफ दिस इज डन द प्रॉब्लम ऑफ स्टैग्नेशन विल कंटिन्यू इन फ्यूचर आल्सो। तो बीएसएनएल यूनियन क्या कहता है कि अगर ऐसा होता है और पे स्केल को कम किया जाए, मैक्सिमम और मिनिमम पे स्केल को कम किया जाए, तो उसमें स्टैग्नेशन की समस्या फिर से बन जाएगी, तो उसमें कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। द प्रॉब्लम ऑफ स्टैग्नेशन विल कंटिन्यू इन फ्यूचर आल्सो। अगर वो मिनिमम या मैक्सिमम पे बैंड को ये घटाते हैं तो फिर से जो पे स्टैग्नेशन है उसकी समस्या तो बनी रहेगी। तो इसके लिए यूनियन उस पर एग्री नहीं हो रहा है कि जो पहले से ही फाइनल हो चुका है 27 जुलाई 2018 को, हम लोग उसी पे स्केल को लेकर के आगे बढ़ें, क्योंकि उस समय मैनेजमेंट भी एग्री हो गया था, बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन दोनों लोग मिल करके फाइनलाइज उसको किए थे। तो फिर से उसमें घटाने बढ़ाने की तो कोई बात ही नहीं हुई। जब जो चीज़ फाइनल हो गया है तो
तो उस पे आगे बात होना चाहिए, ना कि उसको फिर से घटाया जाए बढ़ाया जाए, ऐसा यूनियन का कहना है। लेकिन मैनेजमेंट क्या चाहता है कि उसको कम किया जाए ताकि उन पे पेंशन का बर्डन कम पड़े। लेकिन यूनियन का क्या कहना है कि अगर उसको घटाया या बढ़ाया जाएगा तो फिर से वही जो पेमेंट स्टैग्नेशन है वो मैक्सिमम लिमिट पे काफ़ी सारे लोग आकर के रुक जाएंगे, उसके बाद उनका कोई ग्रोथ नहीं होगा। तो ऐसा यूनियन का कहना है। दिस विल इंक्रीज द गैप बिटवीन, इसके बाद क्या कहा, इफ दिस इज डन the problem of stagnation will continue in future also. Further, this will increase the gap between the pay scale of executive and non executive. बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन का क्या कहना है, अगर उसको किया जाता है यानी कि पे स्केल जो फाइनल हुआ है 2018 में, अगर उसको घटाया या बढ़ाया जाता है तो काफ़ी एक गैप हो जाएगा एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के पे स्केल के बैंड में। इट इज़ अ बिग वे, हैंस the union did not accept to reduce the pay scale and there is a deadlock in the wage negotiation committee. इसलिए बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन उससे घटना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर वो घटता है तो बहुत सारे लोगों का स्टैग्नेशन वैसे ही रहेगा और उसके अलावा नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव के पे बैंड में काफ़ी गैप हो जाएगा। इसलिए यूनियन रेडी नहीं हो रही है। जो पे स्केल फाइनल हुआ है 2018 में 27 जुलाई को यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में, उसको कम या ज़्यादा करने के लिए यूनियन रेडी नहीं हो रही है। दिस इशू वाज प्रोमिनेंटली रेज्ड बाय द स्टाफ साइड। ये कर्मचारी यूनियन ने ये चीज़ बोला कि जो चीज़ फाइनल हो चुका है ऑलरेडी 2018 में, तो उस पर फिर बात क्यों करना, उसको लागू करना चाहिए, ना कि उसमें कम या ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट क्या सोच रहा है कि उसको कम किया जाए ताकि उन पे पेंशन का बर्डन कम पड़े। ठीक, तो इस इशू को यहाँ पे उठाया गया कि दिस इशू वाज प्रोमिनेंटली इशू रेज्ड बाय द स्टाफ साइड इन नेशनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन 7 अगस्त 2023, यानी 7 अगस्त को जो मीटिंग हुई उसमें ये बात बोला गया कि जो बात फाइनल हो गई उस पर आगे बढ़ा जाए। द स्टाफ साइड रेज्ड द 2 क्वेश्चन टू द डायरेक्टर एचआर। स्टाफ साइड ने 2 क्वेश्चन रेज किए डायरेक्टर एचआर से। पहला क्या क्वेश्चन था कि द मैनेजमेंट इज आल्सो अ पार्टी टू द न्यू पे स्केल फाइनलाइज्ड इन द वेज नेगोशिएशन कमिटी ऑन 27 जुलाई 2018। यूनियन का क्या कहना है कि मैनेजमेंट भी तो एक पार्टी थी जब उस समय फाइनल हुआ था पे बैंड, तो उस समय उसमें एक मैनेजमेंट भी तो पार्टी थी। देन व्हाई द मैनेजमेंट वांट टू कट डाउन दोज पे स्केल्स नाउ। यूनियन का कहना है कि उस समय तो मैनेजमेंट भी एक पार्टी थी, वो भी तो एग्री थी उस फाइनल पे स्केल पे, तो अब उसे फिर से मैनेजमेंट क्यों कट डाउन करना चाहता है, मैनेजमेंट उसको फिर क्यों कम करना चाहता है। अगर वो उस समय रेडी हो गया था तो उसको फिर से मैनेजमेंट क्यों कम करना चाहता है, ये बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन ने पहला क्वेश्चन पूछा। दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें, मैनेजमेंट हैज नो पावर टू रिड्यूस द मिनिमम और द मैक्सिमम ऑफ द एग्जीक्यूटिव पे स्केल्स ऑलरेडी रिकमेंडेड बाय द 3rd पे रिवीजन कमेटी। इनका कहना है कि मैनेजमेंट के पास तो कोई पावर नहीं है कि एग्जीक्यूटिव लोगों का जो पे बैंड है वो कम या ज़्यादा किया जाए, लेकिन वो नॉन एग्जीक्यूटिव के पीछे पड़े हैं कि उनका कम किया जाए। एग्जीक्यूटिव के पास तो उनका कोई पावर नहीं है कि उसको कम या ज़्यादा करे जो 3rd पे रिवीजन में रिकमेंड किया गया है। देन व्हाई द मैनेजमेंट वांट्स टू रिड्यूस द पे स्केल ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव अलोन। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे कर्मचारी यूनियनों के द्वारा डायरेक्टर एचआर से पूछा गया। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि जब 2018 में मैनेजमेंट और बीएसएनएल के द्वारा फाइनल हो चुका है पे बैंड कि हाँ यही पे बैंड उनको देना है, तो उसको क्यों रिड्यूस करना चाहती है मैनेजमेंट फिर से। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मैनेजमेंट के पास तो कोई पावर नहीं है कि जो एग्जीक्यूटिव का सजेस्ट किया गया है 3rd पीआरसी का पे बैंड उसको कम या ज़्यादा करने के लिए, तो मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव का ही क्यों कम करना चाहती है, पे स्केल क्यों कम करना चाहती है। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए कर्मचारी यूनियनों के द्वारा बीएसएनएल मैनेजमेंट से। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि
all the staff members strongly argued that the pay scale of non-executives already accepted both by the management and the union in the wage negotiation committee should not be reduced. सभी स्टाफ मेंबरों ने आर्ग्यू किया और ये बोला कि जब पे स्केल फाइनल हो चुका है 2018 में कि नॉन एग्जीक्यूटिव का इतना रहेगा, तो उस पर फिर से बात क्यों हो रही है, उसको क्यों घटाया जा रहा है, उसको रिड्यूस न किया जाए। वेज नेगोशिएशन कमेटी शुड नॉट बी रिड्यूस्ड, उसको रिड्यूस नहीं किया जाए। ये सभी कर्मचारी यूनियनों ने मांग रखी मैनेजमेंट के पास सामने। तो उसके बाद दोस्तों उसका डिसीजन क्या आया? डिसीजन दोस्तों ये आया कि द डायरेक्टर HR स्टेटेड दैट द पॉइंट रेज्ड बाय स्टाफ साइड, दैट इज एग्रीड पे स्केल शुड नॉट बी चेंज, विल बी लुक्ड इनटू बाय द मैनेजमेंट साइड ऑफ वेज नेगोशिएशन कमेटी। जब ये दो क्वेश्चन पूछे गए कर्मचारी यूनियन के द्वारा BSNL मैनेजमेंट से, तो फाइनल जो डिसीजन उसमें निकल के आया, डायरेक्टर HR ने क्या कहा कि डायरेक्टर HR ने ये बोला कि स्टेटेड, उन्होंने कहा पॉइंट रेज, जो आप लोगों ने जो पॉइंट रेज किया है कि जो एग्रीड पे स्केल है उसको रिड्यूस न किया जाए, उसको चेंज न किया जाए, वो उसमें देखेंगे। सिंपली बस इतना ही बात हुआ है कि पहला मैं मोटा मोटी आपको ये बता दूं कि सभी कर्मचारी यूनियनों ने डायरेक्टर HR से दो क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन ये कि अगर जब फाइनल हो चुका है पे बैंड 2018 में, तो उसको मैनेजमेंट क्यों कम करना चाहती है, क्योंकि उसमें भी तो उस समय मैनेजमेंट भी तो एग्री थी, तो फिर से अभी उसमें क्यों उसको चेंज करना चाहती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उनका था कि एग्जीक्यूटिव लोगों का तो आप पे बैंड चेंज नहीं कर सकते, आप उनका चेंज नहीं कर रहे हैं, उन पे ऐसा कुछ बात नहीं चल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों का ही आप क्यों पे बैंड चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो इस पे दोस्तों जो मैनेजमेंट साइड के से जो आंसर आया, जो डिसीजन निकल के आया, डायरेक्टर HR ने कहा कि आप लोगों ने ये जो पॉइंट रेज किया है कि पे स्केल चेंज ना हो, उस पे हम लोग देखेंगे। बस इतना ही BSNL कर्मचारी यूनियन के साइड पे दिया गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अपडेट समझ में आई होगी। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।